नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के हमारे इस वीडियो का शीर्षक है बीएससी एजी में करियर ऑप्शंस। यानी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बीएससी एजी अगर आपने किया हुआ है तो आप अपना करियर किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर आपने कृषि में अपना करियर चुनने का निर्णय लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने करियर का चुनाव समझदारी पूर्वक कर सकें। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर करियर, जॉब्स ऑप्शन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे करियर ऑप्शंस को समझने के लिए हम इस पूरे सेशन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कि कृषि स्नातक करने के बाद जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरा, बीएससी एजी करने के बाद हायर स्टडीज के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब जॉब्स के बारे में भी बात करते हैं तो इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला गवर्नमेंट जॉब, दूसरा प्राइवेट जॉब्स। अब देखिए, अगर आप जस्ट बीएससी एजी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बीएससी एजी सफिशिएंट कोर्स होता है, जो कि मोस्टली 70% जो जॉब्स होती हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो कौन कौन सी मेजर जॉब्स हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है यूपीएससी। यूपीएससी में स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके एक वैकेंसीज आती है, जिसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए वैकेंसीज लगभग हर साल निकलती हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी अगर बात करें तो आईबीपीएस एएफओ, जिसकी नोटिफिकेशंस लगभग अक्टूबर से नवंबर में आती है और इसका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर के लास्ट में। इसके अलावा मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो जनवरी के लास्ट में, और इंटरव्यू लगभग अब फरवरी या मार्च तक कंप्लीट हो जाता है। नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया 1 साल के अंदर ही हो जाती है। तीसरे जॉब्स के बारे में बात करें तो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज आती है, जो स्पेशली एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के लिए होती है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती हैं। इसको जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है कोऑपरेटिव में, जिसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती है। फिर आता है FSSAI, जिसमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आती है। उसमें भी बीएससी एजी के छात्र एलिजिबल होते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज भी एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली आती हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है। स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। तो अगर इन सब में से किसी विशेष जॉब्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस हैं और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, और कैसे कहाँ से लर्निंग मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे आपको। तो इसके बारे में हम पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो। अब बात करते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने का मन बनाया हुआ है तो आप तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना है कि आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो एक लंबा समय ले सकता है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ अगर आप और भी कोई भी जॉब्स, अगर गवर्नमेंट की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। तो सवाल आता है कि कैसे तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि कौन सी जॉब्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। उसको आप एक पेपर पे लिखें
बाद जो मेरा मानना है कि सिलेबस को समझें, पिछले 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, और अगर आपको लगता है कि और कंफर्टेबल हैं आप और आप तैयारी कर सकते हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। सिलेबस को कहीं लिख के रख लें। कृषि से जुड़ी सारी नीतियाँ हैं, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, उनके बारे में अप टू डेट रहें। इसके लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक टेस्ट देते रहें। गवर्नमेंट जॉब के बाद दूसरा नंबर आता है प्राइवेट जॉब्स। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग की जॉब्स हो गई, जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, तो सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव के लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनपुट्स कंपनियां जैसे फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स के कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एग्री इनपुट एडवाइज़र इत्यादि में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो प्राइवेट सेक्टर, जो सबसे बड़ा सेक्टर मेरे हिसाब से है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर आपकी रुचि है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फूड सेक्टर्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को मौका देती हैं, जैसे नेस्ले हो गई, हल्दीराम्स हो गई, इसके अलावा आईटीसी हो गई। तो यहाँ पे आप एंट्री लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, डेयरी मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप की एंट्री लेवल की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और ये स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। स्टार्टअप्स में काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बात करते हैं कि आप प्राइवेट जॉब्स के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो देखिए, प्राइवेट जॉब्स को तैयार करने के लिए मेरे हिसाब से 3 से 4 टिप्स हैं। सबसे पहले एक अपना अच्छा रिज्यूमे बनाएं, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं। अगर आप एंट्री लेवल पे जॉब करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ना कि जॉब के लिए। वहाँ आपको सबसे पहले सीखने का मौका मिलता है। जॉब्स को ढूंढने के लिए करियर ऑप्शंस जैसे naukri.com, लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, इस टाइप की साइट्स या ऐप का इस्तेमाल करें। अपने स्किल्स को डेवलप करें। जैसे आप कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सब आपके रेज्यूमे को मजबूत करेंगे और आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। अब दूसरा ऑप्शन आता है नौकरी के बाद मास्टर्स करने का, यानी हायर स्टडीज करने का। इसमें अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जस्ट नौकरी नहीं करना चाहते और आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जैसे एमएससी एजी। अब एमएससी एजी में जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया यानी एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके बाद प्लांट पैथोलॉजी आता है, एंटोमोलॉजी आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण कोर्स हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं या जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगेन मैं वही कहूँगा, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उसी सब्जेक्ट को चुनें। एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, एमएससी एनिमल हस्बेंड्री में कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अब्रॉड जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत पॉपुलर देश हैं जहाँ पे हमारे यहाँ से छात्र जाते हैं, यानी स्टूडेंट्स जाते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप विदेश में जाके पढ़ सकते हैं। इसमें जो बहुत पॉपुलर है, मैं सारे सब्जेक्ट का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन कुछ बहुत पॉपुलर हैं जिनका मार्केट में कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिमांड है जॉब्स में। इसमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गए। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी या हॉर्टिकल्चर में रिसर्च में जा सकते हैं। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है विदेश में जाकर पढ़ाई करने का।
अब मास्टर्स के तैयारी के लिए और एडमिशन के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको, तो देखिए, अगर आपको पहले फिर से अगेन मैं कहूँगा कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको इंडिया में पढ़ना है, विदेश जाना है, और उसके पूरे प्लान को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये आपको अलग अलग साइट्स पे मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं तो ICR का JRF का टेस्ट दे सकते हैं। JRF हर साल कराता है ICR, अभी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JRF का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। की तैयारी करके आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स और अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में ICR के एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट जैसे TOEFL हो गया, तो IELTS हो गया, तो इस टाइप के लैंग्वेज टेस्ट आपको क्वालिफाई करने होते हैं। जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको अगर स्कॉलरशिप के थ्रू जाना है तो आपको गवर्नमेंट्स के बहुत सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसके बारे में अगर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप फिर से अगेन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास एक कोई बहुत अच्छा आइडिया, बिजनेस आइडियाज़ है जिसको लगता है आपको कि मार्केट में गैप है और इससे एक समस्या का समाधान हो सकता है, तो इनोवेटिव स्टार्टअप्स की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। स्टार्टअप्स के लिए अगेन भारत सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर मैं किसी टॉपिक का नाम लूँ तो उनमें फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हो सकता है, इसके अलावा मशरूम फार्मिंग हो सकती है, हनी बी फार्मिंग हो सकती है, इसके अलावा वेजिटेबल कल्टीवेशन कर सकते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में जा सकते हैं। और हर सेगमेंट के लिए इस समय भारत सरकार और राज्य सरकारें भी एक बड़े लेवल पे लोन्स दे रही हैं, ग्रांट्स दे रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं, तो आपका एक ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल समरी कह सकते हैं कि आपके करियर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसको बनाने की कोशिश की है मैंने। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इन सब में से किसी भी टॉपिक पे अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर किसी सरकारी योजना, फंडिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।